अरे तुम्हें कितनी बार कहा है मसरूफ होता हूँ, अभी भी ऑफिस में ही हूँ। हाँ हाँ। अच्छा बेबी, वो बॉस की कॉल आ रही है। बिजी क्यों जा रहा है? बाय। हेलो जानी। हेलो सिकंदर, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ पर आपकी कॉल लग ही नहीं रही थी। यार एक जरूरी मीटिंग में था, दुबई से डेलीगेशन आया हुआ है तो उन्हें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, तुम्हें तो पता है ना सब कुछ। वो तो ठीक है, लेकिन आपका फोन किसी और लाइन पे बिजी था। यार वो मैंने डैडी को लाइव कॉल पर लिया हुआ था, अब मैं यहाँ पर सारा बिजनेस संभालता हूँ तो उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है ना। तुम ये सब बातें छोड़ो ना, तुम ये बताओ हम मिल कब रहे हैं? हम कब मिल रहे हैं? बहुत जल्द। बल्कि मैं क्या कहती हूँ कि आप अपने मम्मी डैडी को भी हमारे घर ले आइए। सही कह रही हो, मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। और सुनाओ तुम। क्या कहा तुमने? तुम घर पे लोन ले चुके हो? ये क्या कह रहे हो साथ? इसमें हैरत की क्या बात है हुमायूं भाई? सुंबुल ने आपको बताया नहीं था वो कागजात मुझे लोन के लिए चाहिए थे? वो तो ये भी कह रही थी वो आपकी इजाजत लेकर आई है। हाँ मुझे मालूम था, लेकिन लोन तुमने इतनी जल्दी लिया कैसे? सुंबुल जिस दिन पेपर्स लेके गई थी 2 दिन बाद तो उसकी डेथ हो गई। तुमने ये सब कुछ इतनी जल्दी किया कैसे? वो दरअसल मैंने लोन पहले ही अप्लाई कर दिया था, जैसे ही वो कागजात ले आई मैंने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिए। साथ तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद लोन मिलता है। तुमने इतनी जल्दी लोन अप्लाई किया कैसे? अच्छा एक काम करो, लोन की जो रकम है मुझे दो, मैं बैंक में देके अपने पेपर से निकलवा लूंगा। मैंने अपना घर सेल करना है 1-2 दिन में। हुमायूं भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी सारी रकम बिजनेस में लग चुकी है, मुझे थोड़ा टाइम तो दें। मैं वादा करता हूँ मैं आपकी पाई चुका दूंगा, बस मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दें। देखो साथ, मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता, मुझे मेरे पेपर्स चाहिए। तुम्हें जो कारोबार करना है चाह करना है करते रहो, लेकिन मुझे अपने पेपर्स चाहिए, वो भी 1 हफ्ते में। लेकिन हुमायूं भाई। लेकिन क्या साथ? मुझे ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है और जाने से पहले मैं ये सारे मामला हल करना चाहता हूँ। मुझे मेरे पेपर्स चाहिए, वरना मुझे और भी रास्ते आते हैं। अब आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो हुमायूं भाई। ना ही मेरे पास कागजात है और ना ही रकम देने को, मेरा सब कुछ लग चुका है। साथ, ये मेरा हेडेक नहीं है। तुम अपने मामला तो अपने तरीके से देखो, लेकिन मुझे अपने कागजात 2 से 4 दिन में चाहिए, वरना तुम खुद समझदार हो। हुमायूं भाई, इसको भी आना था। अरे तुम यहाँ खड़ी मुस्कुरा रही हो? नीचे जाके देखो, नई क़यामत आने वाली है। अब क्या हो गया? कौन सा नया तूफान आ गया नीचे? तूफान ही आया है। हुमायूं बैठा है नीचे और साथ को धमकियों पे धमकी दिए जा रहा है। तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसकी सांप का लवर को बोलो जाए समझाए। गोली मारो उसे। तुम फराज को फोन करो और कहो कि जल्दी घर आए। ऐसा ना हो कि हुमायूं हाथ उठा ले साथ पे। इतना दम नहीं है हुमायूं में, बता रही हूँ मैं तुम्हें। और ज्यादा ही उछले ना अगर, तो रामीन का हाथ पकड़ के उसके सामने खड़ा कर देना। देखना कैसे झाग की तरह पिघल। बकवास किए जा रही हो, मजा लो। जो मेरी बात सुनो, फोन करो फराज को। मेरे पास नहीं है बैलेंस, तुम कौन सा करवा के देती हो? यही वाला इतनी मुश्किल से चलता है पूरा महीना। भौड़ में जाए तुम्हारा मोबाइल, कभी मेरे काम ना करना, खुद ही कुछ ना कुछ करती हूँ। मोबाइल की बाहर में जाए, तुम्हें क्या पता अम्मा इससे क्या क्या काम होने अभी। शुक्र है चला गया कमबख्त,
कितना समझाया साद ने, मजाल है जो उसकी कोई बात मानी हो। ताई अम्मी, कोई मामूली रकम की बात तो थी नहीं, करोड़ों का मामला है। और वो साथ की सच्ची झूठी बातों में आकर ऐसे तो नहीं जा सकता था। जाओ बीबी से जाके समझा दो ना कि वो करोड़ों हमने खर्च कर दिए। अरे हमारी बहू ने लाकर दिए थे ना हमें कागजात, वो कौन होता है हमें धमकाने वाला, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक कह रही हैं, कागजात तो सुंबुल ही लेकर आई थी, लेकिन वो करोड़ों के कागजात लेकर उसके साथ क्या सलूक हुआ? क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या सुलूक किया हमने उसके साथ? ताई अम्मी, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि सुंबुल को आग कैसे लगी है। फरा ने सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने के लिए इस घर में इतना खौफनाक खेल खेला है। जीती जागती जान चली गई। ताई अम्मी, वो प्यासी तड़पती चली गई। अल्लाह पाक इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो भूलना मत, सुंबल तुम्हारी कब्र में जाकर सोई है। और अपनी जुबान बंद रखना, वरना तुम्हारा हश्र उससे भी बुरा होगा। जाओ जाके फराज को फोन करो कि आए और आके इस मसले का हल निकाले। जाओ यहाँ से। मेरा फोन अब फराज के पास ही होता, और आप फराज से कहें, उसके पास तो हर मसले के हल होते हैं। अरे सही कह रही थी फर्रा, बिल्कुल सही कह रही थी। इसके हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। फराज की आंखों से इसकी मोहब्बत की पट्टी उतर जाए ना तो इसका भी पत्ता साफ करो। देख लूंगी तुझे रामीन, देख लूंगी। फर्रा, पल भर में तो मेरी जान ही निकल गई थी जब बॉस ने कहा जाओ। आपको पता है, सबसे पहले ख्याल मुझे अब्बू का आया। कितनी मुश्किलों से उन्होंने मुझे इस जॉब के लिए परमिशन दी थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं जॉब से इससे निकाली गई हूँ तो वो तो मुझे हमेशा के लिए घर में ही बिठा देते। अब मेरा बेटा ऐसा भी हिटलर नहीं है। अरे पूरी दुनिया की सोच समझ रखता है वो। दादी, मैंने कब कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं? मैं तो इतना कह रही हूँ कि अब्बू हमेशा कहते हैं जो रिस्क बेइज्जती से हासिल हो उससे खाली पेट ही बेहतर है। देखो बेटे, जो तुम्हारे बॉस ने की वो तुम्हारी बेइज्जती हरगिज नहीं थी, वो तुम्हारी गलती थी। और मुझे तुम्हारी बातों से तुम्हारे बॉस काफी समझदार लग रहे हैं। तुम देखो ना, तुम्हारी गलतियों का उन्होंने तुम्हें एहसास जरूर दिलाया, मगर तुम्हें सजा नहीं दी। कि उनका बड़ापन है ना। हाँ, अच्छी तो है, मगर आपकी बेटी भी कोई ना अहल नहीं। और वैसे भी उन्होंने जो अपनी दुबई की ब्रांच यहाँ खोली है तो उसे एस्टेब्लिश करने के लिए मुझ जैसे काबिल एम्प्लॉय को वो जरा सी बात पर निकाल थोड़ी सकते हैं, है ना दादी? असल बात तो अब बताइए इसने। अरे मैं तो कहती हूँ अहमद के लिए भी कोई रास्ता तलाश करो, हो सकता है उसकी भी दाल गल जाए। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नई कंपनी खुली है, काफी जॉब्स निकल रही होंगी। बेटा तुम अहमद के लिए बात करना, क्या पता कोई राह बन जाए उसकी। अम्मी वो तो ठीक है, मगर पहले भाई को ना ग्रेजुएशन करने दे, तब तक शायद मेरी पोस्ट भी बेहतर हो जाए। क्यों? इंशाल्लाह। चले आप लोग खाना खाएं।